वेलकम टू माय चैनल मैथ्स फॉर मैथमेटिक्स। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्यारा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। आज हम इसका स्टार्टिंग पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन। तो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्दों से बना है, ट्राइगोन और मेट्री। ये ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसमें ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन भुजाएं, मेट्री मापना। तो 3 भुजाओं को नापने से मतलब इसमें हम 3 भुजाएं, किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं और 3 कोणों के बीच के संबंध को पढ़ते हैं। तो बच्चों, आपने सुना होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो ये थीटा क्या चीज़ होती है बच्चों? तो ये थीटा कुछ नहीं है, एक कोण है, उसको एक हमने सिंबल दे दिया है थीटा। जैसे हम किसी चीज़ को माना कुछ के लिए हम एक्स यूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम कोण के लिए अल्फ़ा, बीटा, थीटा, ये कुछ ग्रीक लेटर्स हैं, इनको यूज़ कर लेते हैं। तो बच्चों, आपने ये अभी हाई स्कूल में केवल राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज के लिए ही ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है। बड़ी क्लास में आप 12th में सारे एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ोगे। तो आपको याद होगा कि साइन के जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसमें सबसे बड़ी वाली साइड को हम हाइपोटेनस या कर्ण कहते हैं, जिस पर ये खड़ा है। इस नीचे वाले को बेस या आधार कहते हैं, और इस खड़ी वाली भुजा को हम लंब कहते हैं। लेकिन इसमें हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि हम जिस भी कोण की बात करेंगे, उस कोण के सम्मुख भुजा को हम लंब मानेंगे और नीचे वाली को हम आधार मानेंगे। मान लीजिए मैं इस वाले कोण की बात कर रही हूँ, इसको मैं अल्फ़ा ले रही हूँ, तो मेरे लिए लंब इसके सम्मुख भुजा हो जाएगी और फिर आधार ये हो जाएगी। और हाइपोटेनियस बच्चों हमेशा सबसे लंबी वाली भुजा ही कर्ण होती है, या समकोण के सामने की भुजा ही कर्ण होती है। अब यहाँ पर देखिए, ये जैसे है, ये थीटा है, तो इसके सामने परपेंडिकुलर हो गया, ये सबसे लंबी हाइपोटेनियस और ये बेस। अब मैंने इसको अगर इधर कर दिया, मैं इसको थीटा ले लेती हूँ, तो ये मेरा लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर बेस। हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण हमेशा वही रहेगा, समकोण के सबके सामने वाली भुजा। तो बच्चों, अब जल्दी से साइन, कॉस, टेन ये क्या चीज़ है, इनके बारे में जान लें। तो बच्चों, बहुत समय पहले आर्यभट्ट के सूर्य सिद्धांत वाले पुस्तक में हमको कोज्या, जा, स्पर्श जा और कोज्या का हमें यूज़ मिलता है। तो इसका इतिहास इतना पुराना है। उसके बाद फिर ये अरब गया, यूरोप गया, और आज ये आधुनिक रूप में साइन और कॉस के रूप में है। तो ये साइन और कॉस कुछ नहीं है, एक अनुपात है। हमने लंब को नापा और कर्ण को नापा। मान लो इसका लंब आ गया 5, कर्ण आ गया 7, तो 5/7 यानी कि 5 और 7 का जो अनुपात है, उसी को हमने एक नाम दे दिया साइन। फिर हमने इसका आधार और कर्ण का जो अनुपात है, उसको हमने नाम दे दिया कोसाइन, शॉर्ट में कोस। और जो आधार और लंब और आधार का जो अनुपात है, उसको हमने टेंजेंट यानी कि स्पर्शजा, और शॉर्ट में उसको टेन नाम दे दिया। तो बच्चों, ये केवल ऑपरेटर्स हैं, बिना थीटा के इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये केवल अनुपातों के नाम हैं। तो सिंपल सी भाषा में साइन थीटा क्या है? लंब और कर्ण का अनुपात है। कॉस थीटा क्या है? आधार और कर्ण का अनुपात है। टेन थीटा क्या है? लंब और आधार का अनुपात है। अब इनके कुछ इन्वर्स होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि 5 का व्युत्क्रम होता है 1/5, इन्वर्स पढ़ा होगा। तो इसी तरीके से जो साइन का इन्वर्स होता है, उसको हम बोलते हैं कोसाइन, व्युज्या। जो कॉस का इन्वर्स होता है, उसको बोलते हैं हम सेक, और जो टेन का इन्वर्स होता है, उसको बोलते हैं कॉट। तो हिंदी में इनके व्युत्क्रम, इन्वर्स को व्युत्क्रम कहा जाता है बच्चों। तो ज्या का व्युत्क्रम होता है व्युज्या, कोज्या का होता है व्यू कोज्या, स्पर्श ज्या का होता है व्यू स्पर्श ज्या। बच्चों, ये बड़ा पुराना प्राचीन ज्ञान है, इसको भी थोड़ा साथ में लेके चलते हैं। अच्छा, अब इतनी राम कहानी को याद करने का एक शॉर्टकट तरीका है, लाल बटे कक्का। तो LAL/KKA। L हो गया लंब, लंब बटे कर्ण, यानी कि ये साइन थीटा है। A मीन्स आधार, आधार बटे कर्ण, ये कॉस थीटा है। लंब बटे आधार, ये टेन थीटा है। पहला वाला साइन, फिर कॉस, फिर टेन। ऐसे ही उल्टे में चलो, साइन का व्युत्क्रम है कोसेक, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। कॉस का व्युत्क्रम है सेक, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार।
tan का व्युत्क्रम है cot, तो cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। इसको इंग्लिश में बच्चों बद्री पंडित प्रसाद हर हर बोल भी लिखते हैं। तो P फॉर यहाँ पे P पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये आपका शॉर्ट इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री और ब्रीफ नॉलेज होगी। अब हम फटाफट इसके क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। बच्चों ये मैंने इसके कुछ फॉर्मूले लिख लिए, आप इनको स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर सकते हैं। और ये आपको याद हो ही गया होगा, साइन का व्युत्क्रम कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट, 1/10 को कॉट कहते हैं। इनके फॉर्मूले भी व्युत्क्रम में इन्वर्स हो जाते हैं। इन्वर्स का मतलब अंश का हर का अंश, भिन्न को उल्टा कर देना, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे। बच्चों इसको करने के लिए हमें थोड़ा सा पाइथागोरस प्रमेय पे एक रिकैप डालना पड़ेगा। पाइथागोरस की प्रमेय आपको याद होगी, किसी समकोण त्रिभुज में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग इज इक्वल टू होता है कर्ण का वर्ग, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने एक जल्दी से एक रिकैप में ये देख लीजिए, ये 90 डिग्री का कोई ट्रायंगल है। ये इसका एक भुजा इसकी 5 दे रखी है, एक 12। तो जो सबसे लंबी वाली भुजा होगी बच्चों, इसका वर्ग करो, इसका वर्ग करो और जोड़ दो। मैंने इसको डिटेल में लिख दिया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। इसका स्क्वायर करा 5 पंजे 25, 149। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 169। तो AC हो जाएगा इसका अंडर रूट, जब स्क्वायर 169 है तो AC कितना हो जाएगा 13। तो ये हमें पाइथागोरस थोड़ी सी याद होनी चाहिए। पाइथागोरस करते समय बच्चों शॉर्टकट ट्रिक्स क्या होती हैं, एक और इसमें एग्जांपल मैंने ले लिया है कि अगर इसके जो कर्ण पूछी है तो इसका स्क्वायर करके जोड़ दो और उसका स्क्वायर रूट ले लो। और अगर कर्ण दे रखी है, इन दोनों में से कोई भी एक भुजा दे रखी है, तो कर्ण के वर्ग में से इसका वर्ग घटा दो, जो मिले उसका स्क्वायर रूट ले लो। तो ये वाली भुजा हमारी आ जाती है। तो इसको भी मैंने डिटेल में यहाँ पे क्वेश्चन कर दिया है ताकि आपको पाइथागोरस याद आ जाए। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसको आप डिटेल में देख लेना। शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है, इसको BC स्क्वायर अगर हमें डायरेक्ट निकालना है तो कर्ण के वर्ग में से दूसरी भुजा के वर्ग को माइनस कर दो। 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाता है 100 माइनस 6 का हो जाएगा 36। तो ये हो जाएगा हमारा 64 और 64 का स्क्वायर रूट हो जाता है 8। प्लस 8 भी आता है, माइनस 8 भी आता है। यहाँ पे हम डिस्टेंस ले रहे हैं तो हम केवल 8 ले सकते हैं। अब इसका एक क्वेश्चन है बच्चों, 8.1 एक्सरसाइज है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है। यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25 तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अब हमने फिर से वही पाइथागोरस, अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो लंब कितना है इसका, लंब इसका नहीं दे रखा है, तो हम पहले पाइथागोरस लेके इसका लंब निकाल देंगे। तो बच्चों सबसे लंबी भुजा दे रखी है, इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटा लो और उसका वर्गमूल ले लो, तो हमें ये मिल जाएगी लंब। तो इसका वर्ग हो जाएगा 625, दिखाई दे रहा है, इसका वर्ग हो जाएगा 625 और इसका वर्ग हो जाएगा -49। तो 625 में से 49 को माइनस करिए, ये आ जाएगा 576। अब बच्चों 576 का स्क्वायर रूट निकालिए, कितना आ जाएगा 24। तो इसका लंब आ गया है 24 और इसको पूरी डिटेल में मैंने यहाँ पे बता दिया फॉर्मूला लगा के कि किस तरीके से ये 24 आ गया। अब हमारे पास इसका लंब आ गया 24 और कर्ण है 25, तो साइन थीटा हो जाएगा हमारे पास 24/25। अब इसमें लिखा है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बच्चों कौन से हैं, साइन हमने निकाल दिया, दूसरा कौन हमारे पास कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आधार कितना है इसका 7 और कर्ण कितना है 25। सो सिंपल। फिर tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास, लंब कितना हमारे पास 24 और बेस हमारे पास 7। इसी तरीके से अब क्या छूटा है कोसेक। कोसेक हमें पता है साइन का
व्युत्क्रम होता है तो हम सीधे यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख लेंगे, कर्ण बटे लंब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, या सीधे इसी को रेसिप्रोकल कर दें 25/24। इसी तरीके से जो सेक थीटा होता है बच्चों वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो हम सीधे इसको 25/7 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से कॉट जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/24।